सभी कृषक भाइयों को या पशुपालन करने वाले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है कांकरेज गाय को कैसे पहचानें। कांकरेज गाय ये गुजरात का या हमारे देश का एक गौरव है। ये हमारी सभी नस्लों की एक मुख्य नस्ल है। कभी कभी हमारे पर फील्ड से या अपने घर से भी कोई फार्मर का या खेडूत का कृषक का फ़ोन आता है कि हम शुद्ध नस्ल की कांकरेज गाय को कैसे पहचानें। तो इसीलिए हमने इस विषय पर तीनों भाषाएं में, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तीनों भाषा में हमने वीडियो बनाने का कोशिश किया है। आप इनमें से जो भी भाषाएं जानते हैं इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इसको सुन सकते हैं। तो मैं विषय की शुरुआत करता हूं। इसके पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। कांकरेज गाय जो गुजरात के उत्तर गुजरात के अंदर उत्तर गुजरात भाग है उसमें पाई जाती है। इस गाय की क्या क्या खूबियां है, क्या क्या लक्षण है, ये मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता भी है। गर्मी के मौसम में दूध उत्पादन अच्छा देती है। सबसे ज़्यादा रोग के सामने लड़ने की शक्ति इसके अंदर है। स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्वालिटी का ये दूध देती है। और सवाई चाल यानी कि दूसरे बैल से इसके बैल चलने में झड़पी होते हैं, स्पीडी होते हैं। ये इसकी मुख्य मुख्य खूबियाँ हैं। भाइयों, गाय का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है, ये तीन टाइप में किया जाता है। एक है दुधारू नस्लें, जिसके अंदर जो गाय है वो दूध ज़्यादा देती है लेकिन उसका बुल ताकतवर नहीं होता है, उसका सांड जो उसका बैल है वो ताकतवर नहीं होता है। दूसरी नस्ल ये है कि जो दूध मध्यम देती है लेकिन उसका जो बैल है वो बहुत ही पावरफुल होता है। और तीसरी नस्ल ऐसी है कि वो दूध बिल्कुल कम देती है, इतना कम देती है कि उसके सिर्फ उसके बच्चे के लिए काफ़ी हो, हमारे लिए नहीं बचता ज़्यादा, लेकिन उसके जो बैल है वो काफ़ी ताकतवर होते हैं। तो ये नस्लों का अगर हम आपको एग्जाम्पल दूँ तो जो दुधारू नस्ल है उसमें गीर, शाहीवाल, रेड सिंधी, थारपारकर आती है। जो जो ड्यूअल पर्पज यानी कि जो दूसरी प्रजाति है उसके अंदर कांकरेज, हरियाणा, हलीकार इस टाइप की आती है। और जो कम दूध देने वाली है, सबसे कम देने वाली जो तीसरे प्रकार की प्रजाति है, उसके अंदर जो भी गाय आती है वो डांगी है, और जैसे नेल्लोर है, साउथ इंडिया में पाई जाती ओंगोल है। इस तरह की जो भी नस्लें हैं जिसके अंदर गाय, आप बैल देखोगे तो बहुत पावरफुल होता है लेकिन गाय का जो थन होता है एकदम छोटा होता है, दूध कम देती है। तो इस प्रकार ये गाय है कांकरेज गाय। ये आती है दुधारू द्विअर्थी औलाद में। ये मतलब ये दूध कम देती है, इसका बैल ताकतवर होता है। इसके बावजूद इस नस्ल ने इतना पुरवार कर दिया है कि ये द्विअर्थी नस्ल होने के बावजूद ये दुधारू नस्लों को छोड़ के आगे निकल गई है। और आज की डेट में, आज की तारीख में ये फील्ड में काफ़ी अच्छा, कृषक के घर पे भी और फार्म पे भी काफ़ी अच्छा दूध देती है। इसका थोड़ा सा परिचय में देता हूँ आपको। इस गाय को बन्नई, नागर, तलबड़ा, वागड़, वढियार, वाढेर इस प्रकार के कई नामों से जाना जाता है। इसका जो नाम है कांकरेज, ये गुजरात के बनासकांठा जिले के कांकरेज तहसील से रखा गया है। इसका जो उद्भव स्थान है वो गुजरात के कच्छ का जो डेजर्ट है, रण प्रदेश है, वहाँ ये ज़्यादा पाई जाती है। कच्छ जिले में इसको वागड़ और वाढियार बोलते हैं। और जो समुदाय के लोग, जिसको वगड़िया, हमारे गुजरात में जो लोग खेतों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको वगड़िया बोलते हैं। और उसके ऊपर से इस गाय को वगड़िया या वगड़ भी कहा जाता है। वागड़ एक गुजरात में एक विस्तार भी है जो पाटन डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया में पाया जाता है। तो उस एरिया में भी इसको वागड़ कहा जाता है। भाइयों, नो डाउट ये गाय गुजरात के उत्तर गुजरात में ही ज़्यादा, मतलब बनासकांठा के अंदर या कच्छ जिले में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजरात का सौराष्ट्र भाग छोड़ के आपको पूरे गुजरात में ये गाय की नस्ल देखने को आपको मिलेगी। अहमदाबाद है, गांधीनगर है, महसाना है, साबरकांठा है, इस सभी जगह पे आपको ये गाय दिखने को मिलेगी। ये गाय राजस्थान, गुजरात का जो एडजॉइनिंग पार्ट राजस्थान है, राजस्थान के सिरोही, नागौर ये जिले तक भी इसका कुछ गाय पाई जाती है। इसका शरीर के जो लक्षण है, शरीर का बांधा है, इसको कैसे पहचानें। तो इसका मध्यम से भारी शरीर रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गाय का जो बॉडी है मध्यम से भारी, ये भारी नस्लों की गाय है।
तो ये इसका शरीर भारी रहता है। इसका जो सिर है ये चपटा चेहरा, इसका जो फेस होता है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो फेस है ये चपटा रहता है, छोटा रहता है। मुंह का जो पार्ट है एकदम छोटा रहता है, माथा इसका चौड़ा रहता है, और जो इसका जो कपाड़ है या जो फोर हेड है इसको बोलते हैं माथा, इस पर खड्डा रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये खड्डा दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी इस बोल में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको खड्डा मिलेगा। इसके जो सींग है वो अर्धचंद्राकार सींग है, आप देख सकते हो, एक समानाकार। ये दोनों के जितने भी आप जानवर देखोगे इतने खूबसूरत, इतने बढ़िया कि इनके जो सींग है, दोनों सींग आपको ऑलमोस्ट एक जैसे लगेंगे, उसमें कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा आपको। तो ये इस प्रकार इसके सींग है। सींग के ऊपर भी आप देखो तो इस यहाँ पे चमड़ी का एक 2 इंच का इस पे पड़ रहता है, जो बाकी नस्लों में नहीं पाया जाता। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो सींग पर 2 इंच तक चमड़ी का एक पड़ है, जो बाकी नस्लों में कम होता है, जबकि कांकरेज में जो चमड़ी का पड़ है वो ज़्यादा रहता है। चेहरा भी इसका चौड़ा है, चपटा है, चेहरे के अंदर मैंने बोला इसकी इसी तरह इसका खड्डा है। यहाँ पे आप आंखों में भी देख सकते हो, आंखों में भी इसको स्पेशल, जैसे अपने किसी ने ब्यूटी पार्लर में जाके अपना ब्यूटी कराया हो, इसी तरह इसके आंख भी एक प्रकार का शेड रहता है। जैसे अब हीरो हीरोइन अपने मेकअप करते हैं, इसी तरह ये ब्रीड आपको मेकअप जैसी लगेगी। इसके जो मजल्स है, नाक एकदम उभरा हुआ और एकदम खुला हुआ लगेगा। इसके जो कान है, कान भी एकदम विकसित और एकदम अलर्ट लगेंगे आपको, कि आप ये गाय है एकदम तेज लगेगी, अलर्ट लगेगी। ये दर्शाती है, आप जब भी कोई आदमी इसके पास जाएगा, कोई बाहर का आदमी, अनजान आदमी इसके पास जाएगा, तो ऐसा नहीं कि दूसरी नस्ल की तरह सिर नीचे रख के बैठी रहेगी, ये तुरंत उसको रिएक्शन देगी। और अगर मान लो उसको जानती नहीं है तो उस पर अटैक भी कर सकती है। इसी तरह ये नर्वस भी हो जाती है कभी कभी। तो ये इस गाय के कुछ लक्षण है। आप इसको इसी तरह से इस फोटोग्राफ से आप जब भी लेने जाओ तो आप इसको इस फोटोग्राफ्स के साथ कंपेयर करके आप पसंद कर सकते हो। दूसरी आप देख सकते हो, इसके अंदर सीधे इसके पैर जो भी है सीधे एकदम स्ट्रेट और मजबूत पैर होते हैं इसके, ताकतवर। इसकी जो पंजा है, खुर जिसको बोलते हैं आप, वो खुर भी एकदम कठिन होता है, ताकि इसके बैल अच्छी तरह से खेती का काम कर सके, अच्छी तरह से चल सके। ये भी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत, बढ़िया, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एकदम प्योर कांकरेज नस्ल की गाय है। तो अगर आपको जब भी खरीदनी हो या आपको जब भी गाय को देखना हो, प्योर नस्ल की गाय को पहचानना हो, तो आप इस तरह पहचान कर सकते हैं। इसका जो थन है, थन वो कटोरी आकार का थन होता है, जिसमें चारों आंचल एक समान। यहाँ पे आप दोनों फोटोग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। ये दोनों आपका, इसका थन इतना मजबूत कटोरी आकार का रहता है। दूसरी नस्ल की तरह ऐसा नहीं कि जिसका लटकता हो गया हो या जिसको ब्रोकन अडर बोलते हैं, इस टाइप का हो गया, टूट गया हो, उसके अंदर मस्टाइटिस ज़्यादा हो जाता है उसी नस्लों में। लेकिन इस नस्ल में मस्टाइटिस या जो गड़िया बोलते हैं आप इसको, थन का जो रोग बोलते हैं, थनेला, ये भी इस नस्ल में बहुत कम पाया जाता है। इसका कारण यही है कि इसका थन मजबूत होता है, कटोरी आकार का होता है और शरीर के साथ चिपटा होता है, ताकि वो टूटा हुआ नहीं होता, लटकता नहीं होता। इसीलिए इसके थन को नुकसान होने का चांसेस भी कम है। इसके थन को लगने का चांसेस भी बहुत, संभावनाएं बहुत कम रहती है। सीधी रीढ़ आप देख सकते हो यहाँ पर। इसका जो पीछे का जो बैक का रीजन है वो एकदम सीधा स्ट्रेट रहता है। इसका जो खूंद है वो भी बहुत बढ़िया डेवलप हुआ खूंद रहता है। इसका जो धाबड़ी या गोदड़ी आप जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया डेवलप रहती है। इसका थन भी आप देख सकते हो, इसका बच्चा भी आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया होता है। जब तक कि इसका कलर की बात करें तो ये भूरे रंग की गाय ज़्यादातर आपको ऐसे भूरे रंग की मिलेगी, सफ़ेद रंग की भी मिलेगी, कुछ काले रंग की भी मिलेगी, लेकिन भूरा सफ़ेद रंग इसके अंदर कॉमन है। इसके अंदर आगे वाला भाग, ये आप देख सकते हो, ये आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग ये थोड़ा ज़्यादा काला होता है, जबकि बीच वाला जो पेट वाला भाग है वो सफ़ेद रहता है। इसी तरह आप ये भी पहचान कर सकते हो कि इसको कैसे अच्छे से पहचान सके। ज़्यादातर गाय जो भी है भूरे सफ़ेद रंग की पाई जाती है। कुछ ही गाय ऐसी है जो आपको प्योर सफ़ेद, एकदम सफ़ेद या एकदम काली मिलेगी, बाकी ज़्यादातर गाय आपको भूरे रंग की मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी गायें हैं, कांकरेज गाय। आप इनको अपनी तरह से पहचान सकते हो। जब तक बच्चे का सवाल है, बच्चे का जो फोर हेड रहता है, इसका जो माथा रहता है, माथा रेड कलर का यानी कि लाल रंग का होता है। जब वो ताजी जनती है गाय, तो ताजे बच्चे का कलर होता है माथे का, वो लाल रंग का होता है।
जब जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है 6 महीने की उम्र के बाद वो लाल रंग धीरे धीरे अपने आप चला जाता है और अपनी माँ का या अपना जो ओरिजिनल कलर है सफ़ेद भूरा या काला उसी कलर पे वो चला जाता है। तो ये इसकी कुछ कुछ खूबियाँ है जो आप जान के आप पहचान कर सकते हो। अब मैंने जैसे बताया इसकी दाबड़ी या गोदड़ी जिसको बोलते हैं वो बहुत सुविकसित रहती है, इसकी खूंद भी बहुत सुविकसित रहती है। ये एनर्जी का रिजर्वायर सोर्स है, जब भी जानवर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ से इसको एनर्जी भी मिलती है। जबकि गोदड़ी जो है, दाबड़ी जो है, वो दाबड़ी क्या कर, इसको आप दाबड़ी कह सकते हो। ये है दाबड़ी। तो दाबड़ी क्या है, शरीर का जो पूरा क्षेत्रफल है उसको बढ़ावा देती है, ताकि गर्मियों की मौसम में इस जानवर की जो, इस गाय की जो चमड़ी है, चमड़ी के अंदर जो जो पसीना बनाने की ग्रंथियां है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मियाँ होती है ये ज़्यादा पसीना निकालती है और अपने 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 शरीर को ठंडा रख पाती है। तो ये इसकी खासियत है। सींग भी आप देख सकते हो, सींग भी इसके जो नस्लें गर्मी के सामने टिकने वाली नस्लें हैं उनके सींग बड़े होते हैं। तो ये भी इसकी खासियत है कि इसके सींग भी बड़े मिलेंगे। ये भी आप वो बहुत खूबसूरत जानवर आप देख सकते हो। सफ़ेद भूरा रंग, जैसे मैंने बताया इसी टाइप का सफ़ेद बुखरा या भूरा रंग, सीधे शीर्ष के साथ सवाई चाल। आप जब भी इस जानवर का जो टोला है, हर्ड है, उसमें आप जाते हो तो ये जानवर एकदम अलग से आपको दिखेंगे। दूसरे जानवरों की तरह ऐसे नहीं चलेंगे, ये अपना सिर ऊंचा करके मोर की तरह या शेर की तरह चलेंगे। और सवाई चाल जिसको बोलते हैं कि सवाई चाल मतलब इसका गाय का जो आगे वाला या बैल का जो आगे वाला पैर है उससे पीछे वाला पैर थोड़ा आगे निकलता है, इसलिए ये गाय के बैल है वो ज़्यादा चल पाते हैं। ज़्यादा इसलिए चल पाते हैं कि आगे वाले से पिछले वाला पैर ज़्यादा आगे पड़ता है, और इसकी वजह से ये जो खेती का काम है वो अच्छे से कर पाते हैं। आप जब भी देखोगे दूसरे बैल होंगे, जो दूसरे प्रजाति के बैल है पूरे दिन में जितना काम करेंगे उतना काम कांकरेज नस्ल के बैल एक ही दिन में कर पाएंगे, आधे दिन में कर पाएंगे, 12 बजे तक वो काम करके फ्री हो जाएंगे। तो ये इसकी एक खासियत है कि इसके बैल है वो बहुत पावरफुल, ताकतवर है। और ये दोनों फोटोग्राफ आप एक 100% प्योर कांकरेज की नस्ल को आप कह सकते हो। और आपको जब भी पहचानना हो तो इस 2 फोटोग्राफ से भी आप पहचान कर सकते हो कि ये एकदम प्योर नस्ल की गाय और प्योर नस्ल का सांड है। इसकी ये गाय बिजली जैसी तेज होती है, आप दूसरी गाय की तरह नहीं कि वो धीरे धीरे बैठी रहेगी, चित्ते की तरह तेज होती है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर ली तो, या अगर और मान लो इसने आप पे अटैक कर लिया तो इस सेकंड के फ्रैक्शन टाइम में आपको लगा भी सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने इसके साथ प्रेम किया, इसके साथ इसके शरीर पे हाथ फिराया, या इसको आपने रोटी खिलाई सुबह शाम, इसको नाम से पुकारा और उसको डेली अगर आपने इसको प्रेम दिया, तो ये गाय एकदम मातृत्व भावना वाली गाय होती है। ये अपने मालिक के लिए शेर से भी लड़ती है, अपने बच्चे के लिए भी शेर से लड़ती है। अगर आपने इसके मालिक को, आपने कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे कि कांकरेज गाय के मालिक को अगर आप मारने जाओगे तो गाय दौड़ के उसको बचाने के लिए आएगी। तो ये इस गाय के कुछ अच्छे कैरेक्टर है। इसका दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, गौमूत्र, ये सभी हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए अच्छा है, ताकत देने वाला है, बल देने वाला है। ये पंचगव्य, इसको पंचगव्य बोलते हैं। इसके पंचगव्य के उपयोग से आप अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हो और कई रोगों से बचा सकते हो। इसका जो घी है, इसका कलर भी आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा हल्के पीले रंग का होता है। ये हल्के पीले रंग का इसलिए है कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। बीटा कैरोटीन क्या होता है? यही विटामिन ए है जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। इसलिए अगर आप इसका घी खाओगे तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। इसके जो देसी गाय का घी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी कम रहता है भैंस के घी के कंपैरिजन में, इसलिए आप इस घी को बिना चिंता आप इसका घी, दूध, दही, छाछ, मक्खन आप खा सकते हो, अपने बच्चों को भी खिला सकते हो। भाइयों, जैसे जैसे मैंने बताया कि इस गाय को जोबनवंती गाय बोलते हैं। जोबनवंती गाय मतलब ताकतवर, बल वाली, तेज, बुद्धिवान गाय बोलते हैं। और इसी गाय का दूध खाने से हमारी जो नस्लें, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं वो भी ताकतवर, बलवान, तेज, बुद्धिशाली होंगे। इसलिए मेरी आप सभी कृषक भाइयों से विनती है कि आप इस गाय को रखें। जिस एरिया में जो गाय पाई जाती है उसी एरिया की गाय का पालन करें। ऐसा नहीं है कि अब पूरे देश में हम कांकरेज लेके जाएंगे, नहीं। जो एरिया हमारे राजस्थान का एडजॉइनिंग पार्ट है, हमारे गुजरात के जो भाई है, हमारे जो एडजॉइनिंग पार्ट जहाँ पे कांकरेज पाई जाती है, उसी एरिया के कृषक भाइयों को मेरी विनती है कि वो आप कांकरेज को रखो।
बाकी एरिया पूरे देश में जहाँ पे भी जो भी नस्लें पाई जाती है, जैसे मैंने बताया ये कांकरेज के अंदर बहुत क्षमता है, ये काफ़ी दूध दे सकती है। इसने कई कई फार्म पे 15 से लेके 20 लीटर 22 लीटर तक भी दूध दिया है। तो ऐसा नहीं है कि यही गाय दे सकती है, हमारे देश की जितनी भी नस्लें हैं सारी नस्लें दूध अच्छा दे सकती है, लेकिन हमको क्या करना है, उसकी नस्ल सुधार करना है। नस्ल सुधार कैसे होगा, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके हमारी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हो। और उसी वीडियो का हम हिंदी भाग और इंग्लिश भाग भी हम आने वाले दिनों में बना के भेजेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हो। आप उसको देख के कर सकते हो कि कैसे आप अपनी नस्ल को सुधारें, कैसे आप अपने जो घर पे जो गाय है उसकी आने वाली पीढ़ी का दूध उत्पादन कैसे बढ़ाएं, और आने वाली तीसरी पीढ़ी कैसे 15 से 20 लीटर दूध देने वाली हो जाए। इस तरफ आप ध्यान देके उस वीडियो को ध्यान से सुन के आप कर सकते हो। हमारे यहाँ पे आप ये इसलिए दिया गया है कि ताकि आप इस गाय को अच्छे से पहचानें। इसी गाय का ये जो सांड है, यही सांड के 2 फोटोग्राफ है, एकदम बढ़िया, एकदम खूबसूरत। मैंने जैसे बताया दुनिया की सबसे खूबसूरत देखने वाले, आप जैसे बताओ ना कि जैसे हीरो हीरोइन खड़े हैं और पोज दे रहे हैं अपने फोटोग्राफ के लिए, इसी तरह ये गाय भी खड़ी रहती है। आप जब भी इसको बाहर ले जाके खड़ी रखोगे तो एक अलग प्रकार के पोज में वो खड़ी रहेगी, ताकि जैसे आप उसका फोटो ले रहे हो। ये बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया दिखने वाली नस्ल है, बहुत ताकतवर भी है, बहुत इसके अंदर रोगों के सामने लड़ने की शक्ति भी है, बहुत इसके अंदर कह सकते हैं मातृत्व की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके बैल भी बहुत ताकतवर होते हैं। इसके बैल सवाई चाल के लिए भी ये फेमस है। तो ये सब जो जानकारी है, मैंने छोटी छोटी जानकारी आपको दी है कि आपको कैसे गाय पहचाने, कैसे बैल पहचाने, कैसे सांड पहचाने, और कैसे करके हम हमारी नस्लों को बढ़ावा दे, हमारी देसी नस्लों को बढ़ाए, ताकि हमको विदेशी जो नस्लें हैं उसको न लाना पड़े। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश किया है। आप सब इसको पढ़ें, इसको सुने, इसको शेयर करें। आप जितने कृषक भाई जो गाय रखने वाले हैं उनको शेयर करें। ये चैनल पे ऐसा नहीं कि सिर्फ कांकरेज की माहिती मिलेगी, इसमें आपको पशुपालन से, डेयरी बिजनेस से रिलेटेड जो भी माहिती, पशुओं की बीमारी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, वो आने वाले दिनों में वीडियो बन के एक मिलती जाएगी। ताकि आप सभी को मेरी विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जितने भी वीडियो इसको ध्यान से सुने। जो भाई हिंदी में समझने वाले हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके हिंदी वाली वीडियो सुने, जो इंग्लिश में समझने वाले हो प्लेलिस्ट में जाके दोज हु कैन लिसन इंग्लिश और दोज हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे कैन गो इन इंग्लिश वीडियो प्लेलिस्ट एंड दे कैन लिसन एंड दे कैन इम्प्रूव देयर एनिमल हस्बेंड्री। और જે ભાઈઓ અમારા ગુજરાતીમાં સમજે છે એ ગુજરાતી वीडियो प्लेलिस्टમાં જઈ ત્યાં પણ समझे। ऐसे करके मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि हम हमारा पशुपालन सुधारें। आपको यहाँ से पशुपालन के लिए जो भी जानकारी चाहिए आने वाले दिनों में एक वीडियो करके मिलेगी। अगर आपका कोई सजेशन है कि अगर आप इस विषय पे वीडियो चाहते हैं तो भी हमारे चैट बॉक्स में आप लिखें, ताकि आने वाले दिनों में हम उसी विषय पर वीडियो बनाएं और आपको घर बैठे यहाँ से जो भी जानकारी है मिल पाए। ऐसा कह के मैं मेरा ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आपने ये वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। और आशा रखते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके कृषक भाइयों को भी भेजेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। अस्तु। गौ माता की जय।